हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास का मैथमेटिक्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, उसका लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है और लास्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इस हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के ऊपर एक्सरसाइज 1.5 डिपेंड है। तो ये एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में इस हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन्स होती है उसको प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में हमारी वीडियो से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे, वीडियो के बारे में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा करके। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने के पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, जितने भी एक्सरसाइज पढ़े 1.1 से लेकर 1.4 तक, वो जितने भी हमने डिफरेंशिएशन किए वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था, मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन था। हम एक ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको गिवन फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा। मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिलेगा, फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किए उन तीनों को ऑब्जर्व करके, तो उन तीनों में क्या क्या ऑब्जर्व करना है आपको, तो कोएफिशिएंट में चेंज हुआ है, एंगल में चेंज हुआ है, फंक्शन के पावर में तो चेंज नहीं हुआ है, या टर्म के साइन में तो चेंज नहीं हुआ है, उन सबको ऑब्जर्व करते हुए आपको आपका ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आपको एक्सप्रेस करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव में। जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसके मदद से आपको ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिफरेंशिएशन को nth ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको एक्सप्रेस करना है। तो वही आपका गिवन फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, अब ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में होता है। तो आप जब इंजीनियरिंग करोगे, आगे की पढ़ाई करोगे तो आपको इसका एप्लीकेशन लेवल समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अपने पास एक फंक्शन दिया है x का पावर m, तो इस x के पावर m का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते देखते हैं। तो आपको स्टेप बता दिया मैंने आपको कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू, मैंने ये जो आपका एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है इसको लेट y कंसीडर करते हैं, तो लेट y इक्वल टू x का पावर m हो गया। तो लेट y इक्वल टू x का पावर m हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ dy बाय dx। और इधर x के पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, मतलब m आगे आएगा, x का पावर m-1 पावर से कम होगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी क्या होता है पता है क्या, डी स्क्वायर वाई dx का स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, डी क्यूब वाई dx का क्यूब होगा। फोर्थ ऑर्डर में डी का पावर 4 वाई dx का पावर 4 होगा। तो ठीक है, ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली डी स्क्वायर वाई dx का स्क्वायर आया कैसे, तो इसका डी वाई बाई dx का डिफरेंशिएशन किए, मतलब डी वाई बाई dx को भी डी बाई dx लगा और इसको भी डी बाई dx लगा, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में मार दिया, इधर ये m कांस्टेंट है, कॉमन निकल गया। अब x के पावर m-1 में पावर आगे आएगा, मतलब m-1 आगे आएगा, और x का पावर m-1 से एक कम, मतलब -1 लिखना पड़ेगा उसके आगे में। ठीक है, अब देखो नीचे में ये क्या होगा, डी स्क्वायर वाई dx का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई dx का स्क्वायर मिल गया। इसी को बोलते हैं ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये m-1 जैसा का वैसा, x का पावर m-1 और -1 -2, तो x का पावर m-2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने बोला था आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएशन करना है।
तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड। तो इसका क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई डी एक्स का क्यूब, क्योंकि इसके आगे भी डी बाई डी एक्स लगेगा, तो शॉर्टकट मार रहे हैं अपन थोड़ा सा। तो डी क्यूब वाई डी एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे यम माइनस वन कॉमन निकल जाएगा, फिर एक्स के पावर m माइनस टू का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो पावर वाली चीज़ आगे आ जाएगी, मतलब m माइनस टू आगे आ जाएगा, और x का पावर m माइनस टू से एक कम, तो m माइनस टू से एक कम यानी इस m माइनस टू माइनस वन करोगे तो माइनस थ्री आ जाएगा। अब आपने जो ये डिफ्रेंसिएशन किए तो आप ऑब्जर्व करो हर किसी को एक को, तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या है, ये क्या है वन है, तो यहाँ m माइनस वन है, यहाँ m है, यहाँ m माइनस वन है, ठीक है। फिर यहाँ देखो ऑब्जर्व करो आप अच्छे से, ये टू है, यहाँ पे ऑर्डर टू है, तो x का पावर m माइनस टू आ रहा है, और उस x के पावर m माइनस टू तो आ रहा है, उसके आगे में देखो m माइनस वन है, मतलब यहाँ टू है तो यहाँ m माइनस टू है, और उसके आगे में m माइनस वन है, मतलब यहाँ पे माइनस टू तो यहाँ माइनस वन है, फिर उससे और एक कम, मतलब माइनस टू फिर माइनस वन फिर ये जीरो, m माइनस जीरो, ऐसा कुछ है। तो अब इसमें देखो अच्छे से, यहाँ थ्री है तो x का पावर m माइनस थ्री, फिर m माइनस टू, फिर m माइनस वन, और बाद में m। तो सेम अगर इसको जनरल में लिखना चाहोगे आप, जनरल में इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे, तो क्या करोगे, यहाँ पे n है तो m माइनस n, m माइनस क्या आएगा n, जैसे कि यहाँ पे थ्री था तो m माइनस थ्री आया, आया कि नहीं आया, फिर इस थ्री से एक कम, मतलब ये माइनस टू यानी थ्री माइनस, ये टू यानी थ्री माइनस टू है, तो सेम ये n है तो m माइनस n, फिर n से एक कम, यहाँ पे n से एक कम रहेगा, मतलब n माइनस वन रहेगा, जैसे कि ये थ्री है तो यहाँ टू है, थ्री माइनस टू है, ये दो यानी थ्री माइनस सॉरी थ्री माइनस वन है, थ्री माइनस वन, तो उसी तरह ये m माइनस n है, यहाँ n है, यहाँ n की जगह मतलब इस टू की जगह n माइनस वन आ जाएगा, n से एक कम, जैसे कि थ्री है तो थ्री से एक कम, n है तो n से एक कम, और ये माइनस जैसा का वैसा, फिर m जैसा का वैसा, सेम ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा, मतलब ये m माइनस टू, m माइनस वन, m, ओके, तो इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। इसको अच्छे फॉर्म में मैंने एक बार लिख दिया, ये m माइनस वन, m माइनस टू, डैश 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 m, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस n माइनस माइनस प्लस वन, तो माइनस n प्लस वन, और x का पावर m माइनस n, ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपका एक्सरसाइज कौन सा 1.5 क्या है डिपेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको जस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फंक्शन जैसा का वैसा लिखना है। तो आपके पास ये फंक्शन जो दिया है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसको लेट y इक्वल टू लिखेंगे, तो लेट y इक्वल टू 2x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 9, जैसा का वैसा लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो dy बाई डी एक्स होगा, इसमें पावर आगे आ जाएगा, तो 5 टू 10 पावर से कम हो जाएगा। यहाँ पे फिर से पावर आगे आएगा, तो 3 4 12 पावर से कम, मतलब x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये -2 कॉमन निकल गया, फिर ये बाय में 2 1 बाय x का पावर 2 है, मतलब अपॉन में x का पावर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ 2 रहेगा तो -2 होगा, और पावर में एक ज़्यादा होगा। अब देखो ये सिंपल में जब होते हैं, अपॉन में नहीं होते तो पावर से एक कम होता है, देखो 4 ये 2, लेकिन अपॉन में पावर एक ज़्यादा होता है डिफरेंशिएशन करते हैं तो, और 2 है तो -2 और पावर में एक ज़्यादा, x का पावर 3, 9 कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स जैसा का वैसा रहेगा, फिर ये 10x का पावर 4 जैसा का वैसा रहेगा, ये 12x का पावर 2 जैसा का वैसा रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 और x का पावर 3, ये 0 का कोई मीनिंग नहीं है। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये जो निकला आपका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब अपने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें पावर आगे आ जाएगा, तो 4 10 जा 40, तो 40 x का पावर 3 होगा, 2 12 जा 24 माइनस 24 होगा, और एक जैसा का वैसे पावर से एक का मतलब x बचेगा, ये +4 कॉमन निकलेगा। अब यहाँ 3 है तो -3 आपको जब भी बताया था, और पावर में एक ज़्यादा x का पावर 4 हो जाएगा। इसको अच्छे फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 40x का पावर 3 माइनस 24x, ये प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x का पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है।
अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई का पावर 2x दिया है, ठीक है, ई का पावर 2x इंटू tan x, तो ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसको लेट y लिखेंगे, तो लेट y इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू tan x जैसा का वैसा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। देखो अच्छे से, अब इसमें क्या होगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx होगा, क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, e का पावर 2x का e का पावर 2x, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, e का पावर 2x जैसा का वैसा, tan x का डिफ्रेंशिएशन प्लस tan x जैसा का वैसा, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन बोले तो e का पावर 2x का होगा, ठीक है, e का पावर 2x का डिफ्रेंस, तो e का पावर 2x जैसा का वैसा, नीचे में tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा प्लस tan x जैसा का वैसा, और e का पावर 2x का e का पावर 2x होगा, और दोबारा 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। अब e का पावर 2x जैसा का वैसा, sec स्क्वायर x जैसा का वैसा, tan x जैसा का वैसा, e का पावर 2x जैसा का वैसा, 2 कॉमन निकलेगा, x का 1 होगा। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये एक टर्म है और एक टर्म है, इन दोनों में e का पावर 2x है, यहाँ पे भी e का पावर 2x है, यहाँ पे भी e का पावर 2x है, तो e का पावर 2x कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जस्ट sec स्क्वायर x बचेगा, और ये 2 आगे लिखूंगा और tan x पीछे लिखूंगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, तो इसका होगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, e का पावर 2x जैसा का वैसा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन बोले तो sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x का होगा, फिर प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x जैसा का वैसा, इस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन बोले तो e का पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर e का पावर 2x जैसा का वैसा, ये sec स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन पावर आगे आएगा, मतलब 2 आगे आएगा, पावर से 1 का मतलब sec x हो जाएगा, फिर दोबारा sec x का डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि पहले पावर का हुआ, फिर प्लस जैसा का वैसा 2 कॉमन निकल जाएगा, tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, ठीक है, फिर ये प्लस ब्रैकेट में sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x जैसा का वैसा, फिर e का पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर 2x होगा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन 2x का होगा, ठीक है, फिर ये e का पावर 2x जैसा का वैसा, नीचे में ब्रैकेट में 2 sec x जैसा का वैसा, sec का डिफ्रेंशिएशन sec इंटू tan x होता है, ठीक है, और 2 sec स्क्वायर x जैसा का वैसा, प्लस ब्रैकेट में sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x जैसा का वैसा, ये e का पावर 2x जैसा का वैसा, 2x का 2 कॉमन निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर e का पावर 2x जैसा का वैसा। अब आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे 2 टर्म में, देखो ये ब्रैकेट में ये 2 एक टर्म है और एक टर्म है, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दिया, ये sec इंटू sec स्क्वायर x हो गया, ये tan x जैसा का वैसा, प्लस 2 ये 2 sec स्क्वायर था तो 2 तो कॉमन निकल गया है, जस्ट क्या बचेगा sec स्क्वायर x बचेगा, ठीक है, फिर प्लस ब्रैकेट में sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x जैसा का वैसा, e का पावर 2x जैसा का वैसा, 2 जैसा का वैसा। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो कि ये पूरा टर्म और ये पूरी टर्म में 2 e का पावर 2x यहाँ पे भी है, 2 e का पावर 2x यहाँ पे भी, तो कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, sec स्क्वायर x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x हो जाएगा, ठीक है, ये 2 tan x। अब आप नीचे इसको और अच्छे से सॉल्व करो, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर 2 e का पावर 2x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, sec स्क्वायर x इंटू tan x जैसा का वैसा, ये एक sec स्क्वायर और एक sec स्क्वायर, तो 2 sec स्क्वायर x हो जाएंगे, और प्लस 2 tan x जैसा का वैसा, तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन किताब में ये फाइनल आंसर नहीं दिया है। अब अपने को सपना तो आने वाला नहीं है, ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, यहाँ तक भी लिखोगे तो आपके कोई मार्क कटने वाले नहीं है, लेकिन किताब में इसको आगे सॉल्व किया है, तो आगे में क्या कर सकते हो, sec स्क्वायर को काय में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर में, क्योंकि पूरी टर्म tan में ला सकते हो, तो 2 e का पावर 2x जैसा का वैसा, sec स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये tan x जैसा का वैसा, ये 2 जैसा का वैसा, sec स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये 2 tan x जैसा का वैसा। अब क्या होगा, 2 e का पावर 2x जैसा का वैसा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x जैसा का वैसा, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, तो tan इंटू 1 tan x, tan इंटू tan क्यूब x हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 इंटू tan स्क्वायर तो 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस 2 tan x जैसा का वैसा। फिर नीचे क्या कर सकते हो, 2 e का पावर 2x जैसा का वैसा, tan क्यूब x, क्यूब वैल्यू को पहले लिख सकते हो, 2 tan स्क्वायर x लिख सकते हो, बाद में 2 tan x लिख सकते हो, और ये प्लस 2 लिख सकते हो। और ये 2 tan x का 3 tan x कैसे हुआ, तो 2 tan x और ये 1 tan x, तो 3 tan x हो जाएगा, और ये प्लस 2 जैसा का वैसा, तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन आपकी किताब में ये भी फाइनल आंसर नहीं दिया है, तो आपकी किताब में फाइनल आंसर दिया ये वाला, ठीक है, तो ये भी लिखोगे तो चलेगा। अब ये आया कैसे, तो इसके ऊपर वाले टर्म को हमने सॉल्व किए, तो कैसे सॉल्व किए, तो ये पूरी टर्म जैसे कि वैसी है, देखो जैसे कि वैसे यहाँ तक, पर 2 tan स्क्वायर x है ना, तो इसको मैंने tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, और 2 tan x है ना, उसको tan x प्लस tan x लिख दिया। अब क्या किया कि ये जो
दो tan स्क्वायर दो बार है, tan x दो बार है, तो ये जो एक tan स्क्वायर है इसको चला इसके साथ में रख दिया और ये tan x इन दोनों के साथ में रख दिया। मतलब मैंने क्या किया, tan x लिखा, tan क्यूब x लिखा, बाद में एक tan स्क्वायर x लिखा और एक और ये +2 लिख दिया। ठीक है, अब बताओ ये tan x जैसा का वैसा चाहिए, tan क्यूब x जैसा का वैसा, इधर का tan x लिखा और एक tan स्क्वायर x लिख दिया, तो यहाँ पे एक tan स्क्वायर x बच गया और प्लस tan x बचा। ठीक है, अब क्या होगा कि आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि ये tan x और ये tan x, तो दो tan x हो जाएगा, ये tan क्यूब x और बाद में tan स्क्वायर x, फिर ये दो, फिर tan स्क्वायर x और ये tan x हो जाएगा। तो इन तीनों में से देखो, ये तीनों एक्सप्रेशन में से tan x कॉमन निकल रहा है, तो दो बचेगा, tan स्क्वायर x बचेगा और यहाँ जस्ट tan x बचेगा। और इधर ब्रैकेट में देखो 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x, तो आप देखो रिपीट टर्म दिख रही है आपको, ये 2 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x, तो इसको मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ जस्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा tan x और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो ये आपकी किताब के हिसाब से आंसर हो गया। अगर आप ए भी आंसर लिखते हो या ए भी लिखते हो ऊपर वाला तो भी चलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड आपको खुद से ट्राई करना है, तो इसमें से तामझाम करने की जरूरत नहीं, जैसे ऊपर वाले में कि ये बहुत आसान है, इजीली आपसे बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल बनाना है, 2 बार डिफरेंशिएशन आपको करना है। मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि x का क्यूब इंटू लॉग एक्स, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले y इक्वल टू एक्स का क्यूब इंटू लॉग एक्स लिखेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो जाएगा, या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स क्यूब जैसा का वैसा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग एक्स जैसा का वैसा फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, फिर एक्स क्यूब जैसा का वैसा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए 1/x होता है करके, फिर लॉग एक्स जैसा का वैसा, इसमें पावर आगे पावर से एक का मतलब 3x का स्क्वायर हो गया, फिर एक्स क्यूब से x कैंसिल हो गया तो जस्ट एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 3x स्क्वायर को आगे लिख दिया, log x को पीछे लिख दिया। अब दोनों टर्म में देखो x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में 1 + 3 log x। तो आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करने के पहले अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेना, जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ 3 log x बचा। अब दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो इसका d स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा ब्रैकेट डेरिवेटिव किसका होगा, तो 1 + 3 log x का होगा, प्लस 1 + 3 log x जैसा का वैसा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा 1 का 0 हो जाएगा, 3 कॉमन निकलेगा, log का 1/x हो जाएगा, प्लस ये 1 + 3 log x जैसा का वैसा एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब दोनों टर्म में देखो अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करो कि क्या क्या हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 0 + 3 × 1/x तो 3/x होगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो 3x बचेगा, और यहाँ जस्ट क्या बचेगा, ये ब्रैकेट खुल गया, 2x × 1 तो ये 2x हो जाएगा और 2 3 जा 6x हो जाएगा, और ये log x जैसा का वैसा होगा, तो 3x और 2x 5x हो जाएगा, तो 5x + 6x log x हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा। x कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में 5 + 6 log x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, log x बोल रहा है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में लेट y इक्वल टू log x लिखोगे, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो जाएगा, इस log का 1/log x होगा, दोबारा log x का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है, तो 1/log x जैसा का वैसा इस log का 1/x होगा, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 1 = 1 x × log x होगा। फिर दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस dy बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर होगा, d स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे u बाई v, तो u बाई v क्या बोलता है, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, मतलब x log x जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन अपन में सेकंड का स्क्वायर होता है, मतलब x log x का डिफरेंशिएशन होगा, अपन में x log x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अच्छे से, ये जैसा का वैसा इक्वल में x log x जैसा का वैसा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 जैसा का वैसा इसमें दोबारा प्रोडक्ट लगेगा, तो 1 के आगे में बहुत बड़ी टर्म है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, तो x जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन, और अपन वाली टर्म जैसी की वैसी रहेगी। फिर ये 0 हो जाएगा, x log x × 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट माइनस बचेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 का भी कोई मीनिंग नहीं है, 1 इंटू वो तो उतना हो जाएगा, तो x जैसा का वैसा log का 1/x होगा, प्लस log x जैसा का वैसा x का 1 हो जाएगा, फिर ये x से x कैंसिल, माइनस को बीच में रख दिया, ऊपर में x से x कैंसिल 1 + log x बचेगा, और नीचे x log x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, छठवें क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, छठवां क्वेश्चन है। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन बोल रहा है। ठीक है, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन बोल रहा है कि x का पावर x, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले
लेट y इक्वल टू एक्स का पावर x लिखोगे तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहा तो लॉग से बनाना पड़ता है। तो टेक अ लॉग बोथ साइड, तो ये log y हो जाएगा, यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा, लॉग इसको जब लगेगा तो log x बचेगा, मतलब log y हो गया, log x के पावर x को चला गया तो पावर आगे आ गया और log x को जाएगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, log का डिफ्रेंशिएशन 1/y होगा और y का dy/dx हो जाएगा। अब x log x में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा log x का डिफ्रेंशिएशन प्लस log x जैसा का वैसा x का डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर आपको dy/dx में इंटरेस्ट है तो डिवाइड वाला जो y वो इंटू में चला जाएगा, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो x जैसा का वैसा log का 1/x होगा प्लस log x जैसा का वैसा x का 1 हो जाएगा। फिर x से x कैंसल, y ब्रैकेट में 1 प्लस log x बचेगा। तो y के लिए अभी मत पुट करना। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन d²/dx का स्क्वायर होगा, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो y जैसा का वैसा 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन प्लस 1 प्लस log x जैसा का वैसा y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो y जैसा का वैसा 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस log x जैसा का वैसा y का dy/dx हो जाएगा। अब ये y इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो y/x हो जाएगा, ये y इंटू 1 y/x बचेगा जस्ट। ठीक है, प्लस ये 1 प्लस log x जैसा का वैसा dy/dx जैसा का वैसा। अब क्या करो 1 प्लस log x जैसा का वैसा, तो dy/dx की वैल्यू चेक करो, देखो ये dy/dx की वैल्यू y इंटू 1 प्लस log x है, तो यहाँ y इंटू 1 प्लस log x लिख दिया। फिर y की वैल्यू पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आती है अपने पास x का पावर x, तो देखो x का पावर x, इस y के जगह x का पावर x, इस y के जगह x का पावर x, तो y के जगह x का पावर x को आगे लिख दिया, ये 1 प्लस log x 1 प्लस log x 1 प्लस log x का स्क्वायर हो गया। अब ये जो नीचे वाला जो पावर है ये x है, ये भी x है, इसका पावर 1 है, इसका पावर x है, तो डिवाइड है इसलिए x का पावर ये x, इसका पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो x का पावर x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये x का पावर x जैसा का वैसा ब्रैकेट में 1 प्लस log x पूरे का होल स्क्वायर जैसा का वैसा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पे भी हमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो इस एक्सरसाइज में पूरा ना रिवीजन हो रहा है, समझ लो। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इक्वल टू ये थीटा, ये ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन है, यहाँ पैरामीटर थीटा है। तो सबसे पहले इसका dy/dx फाइंड करना पड़ेगा, और dy/dx फाइंड करने के लिए आपको dx/dθ निकालना पड़ेगा और dy/dθ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x को मैंने कंसिडर कर लिया, तो मैंने x को कंसिडर कर लिया, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ थीटा पैरामीटर है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करूँगा, तो यहाँ पे x का 1 नहीं होगा, dx/dθ मतलब d/dθ आ जाएगा, तो dx/dθ हो जाएगा, ये कॉमन निकलेगा, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉस माइनस जैसा का वैसा रहेगा। तो आपका dx/dθ जो आया वो क्या आया, ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा आया। फिर y को कंसिडर करो, तो y इक्वल टू क्या है, a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो y का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा में बोथ साइड करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dθ होगा, इक्वल में ये जैसा का वैसा होगा, 1 का 0 होगा, माइनस जैसा का वैसा कॉस का माइनस साइन थीटा होगा, डेरिवेटिव। ठीक है, हमें शॉर्टकट मारे था डेरिवेटिव, फिर dy/dθ जैसा का वैसा, ये जैसा का वैसा, ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो जस्ट साइन थीटा ही बचेगा, ये साइन थीटा बचेगा। अब आपको dy/dx फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक थ्योरम के हिसाब से, पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के थ्योरम के हिसाब से, तो dy/dx इक्वल टू क्या होता है, dy/dθ अपॉन में dx/dθ होता है, और dy/dθ की वैल्यू ये साइन थीटा दी है, और dx/dθ की वैल्यू चेक करो कि आपके पास क्या दी है dx/dθ की वैल्यू, तो a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये से ये कैंसल, साइन थीटा अपन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, और 1 माइनस कॉस का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर जो भी रहता है उसका आधा, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से 1 साइन कैंसिल, तो कॉस बाय साइन बचेगा, तो कॉस बाय साइन है ना कॉट θ/2 होगा। तो अगेन डिफरेंशिएट करना है अपने को, क्योंकि हमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे ना, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको d²/dx का स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा ना, तो ये स्टेप सबसे अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड करूंगा ना, तो थीटा का 1 नहीं होगा, थीटा का dθ/dx होगा, याद रखना, dθ/dx, एक्स का 1 होगा अभी, तो इसका तो d²/dx का स्क्वायर होगा, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, ये θ/2 जैसा का वैसा, दोबारा डेरिवेटिव θ/2 का होगा, लेकिन d/dx आएगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर हो गया θ/2,
और दोबारा थीटा बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन। तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 जैसा का वैसा। अब यहाँ पे 1/2 कॉमन निकल जाएगा और थीटा का डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा। तो अब एक डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डी थीटा बाय डी एक्स तो नहीं पता, लेकिन आपको डी एक्स बाय डी थीटा पता है। देखो डी एक्स बाय डी थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा क्या है, ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो मुझे डी थीटा बाय डी एक्स, तो डी थीटा ऊपर चाहिए, डी एक्स नीचे चाहिए। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 1 बाय ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 बाय देखो डी थीटा बाय डी एक्स की जगह डी एक्स बाय डी थीटा क्या था, डी एक्स ऊपर था डी थीटा नीचे, तो ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब डी थीटा को ऊपर करता है, डी एक्स को नीचे करता है, तो डी थीटा बाय डी एक्स यानी उसका डी एक्स बाय डी थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो डी एक्स बाय डी थीटा क्या था, ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा था। तो ये ब्रैकेट में क्या था 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 बाय हो जाएगा, ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस 1/2 जैसा का वैसा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 जैसा का वैसा। ये 1/2 को मैंने आगे लिख दिया, तो माइनस 1/2 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 जैसा का वैसा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया डी एक्स बाय डी थीटा का। तो 1 बाय ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जैसा का वैसा रहेगा। अब इसमें क्या होगा, ये जैसा का वैसा 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, तो माइनस जैसा का वैसा 1 जैसा का वैसा 2 2 जा 4 इंटू ए और कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये 1 बाय साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। 1 बाय साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर होता है। अब ये माइनस 1/4 ये कोसेक का पावर 2 कोसेक का पावर 2 कोसेक का पावर 4 थीटा बाय 2 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पैरामीट्रिक वाला हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो x इक्वल टू 280 का स्क्वायर है और y इक्वल टू 480 है। तो पहले x को पकड़ेंगे, x इक्वल टू 280 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पैरामीटर t है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड करोगे, तो x का dx बाय dt होगा। अब इसमें पावर आगे आएगा, तो 2 2 जा 4 ये t पावर से 1 कम, तो dx बाय dt की वैल्यू डायरेक्ट 480 निकल गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें y इक्वल टू 480 है, तो इसका भी डिफरेंशिएट करोगे t बाय बोथ साइड, तो y का dy बाय dt। ठीक है, इसमें 4a कॉमन निकलेगा, t का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाय dt की वैल्यू 4a होगी। और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, बहुत काम की चीज़ है ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या होगा, dx बाय dt इक्वल टू 4, ये तो जैसा का वैसा ही रहेगा। अब बताओ हमको dy बाय dx फाइंड करना, तो dy बाय dt होगा अपॉन में dx बाय dt होगा। तो dy बाय dt की वैल्यू चेक करो 4a है और dx बाय dt की वैल्यू देखो 480 है, तो 4a से 4a कॉमन कैंसिल हो गया, 1/t बच गया, तो ये आपका dy बाय dx निकल गया। अगेन डेरिवेटिव करोगे, लेकिन इस बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड करोगे, तो dy बाय dx का क्या होगा, डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर होगा, और इसका क्या होगा 1/t, इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो -1 पावर से ज़्यादा होता है जब इस देखे थे, और दोबारा t का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dt बाय dx होगा। अब dt बाय dx के लो dx बाय dt से निकलेगी, देखो dx बाय dt कहाँ है, देखो ये है dx बाय dt, इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये 480 है तो 1/480 आ जाएगा इसकी जगह, ये इसकी जगह 1/480। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -1 4a t का पावर 3 होगा, मतलब t का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अभी थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है, लेकिन हमको थीटा इक्वल टू π/2 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x इक्वल टू साइन थीटा टी है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड, क्योंकि थीटा पैरामीटर है। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाय थीटा होगा, साइन थीटा को कॉस थीटा हो गया आपका आंसर। इसी इक्वेशन नंबर क्या दोगे, फर्स्ट दोगे। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसकी रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ती है, तो ये ओनली पैरामीट्रिक फंक्शन में होता है रेसिप्रोकल वाला फंडा। फिर y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी थीटा होगा, पावर आगे आएगा, पावर से 1 कम, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, दोबारा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो ये आपका dy बाय डी थीटा निकल गया। नाउ dy बाय dx फाइंड करना है, तो dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा है, और dx बाय थीटा की वैल्यू चेक करो cos थीटा है, यहाँ पे cos, तो cos से cos कैंसल, dy बाय dx क्या निकलेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो इसका डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर होगा, यहाँ पावर आगे आएगा तो 2 3 जा 6, पावर से 1 का मतलब साइन थीटा बचेगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन साइन थीटा का होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन थीटा का होगा, तो डी बाय dx लिखना है आपको, थीटा का डी थीटा बाय dx होगा, तो डी थीटा बाय dx की वैल्यू dx बाय डी थीटा से निकलेगी इक्वेशन फर्स्ट से। तो 1 बाय cos थीटा रेसिप्रोकल होगा cos थीटा का, तो 1 बाय cos थीटा का, cos से cos कैंसल, तो 6 साइन थीटा बचेगा, डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर। लेकिन आपको थीटा इक्वल टू π/2 पे निकालना है, तो डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू π/2 पे, तो जहाँ थीटा है वहाँ π/2 आ जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 6 6 होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो आपको ये फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है,
x इक्वल टू ये कॉस थीटा है और y इक्वल टू भी साइन थीटा है। तो ये आपको खुद को ट्राई करना है, इसका आंसर दिया है, ये लाने की कोशिश करना है, ठीक है।